जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को और 31 दिसंबर 2023 तक यह वक्री रहेंगे, यानी लगभग 4 महीने या 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है दोस्तों, क्योंकि शनि जैसे ग्रह, गुरु जैसे ग्रह, राहु और केतु जैसे ग्रह एक राशि में ज़्यादा दिनों तक विद्यमान रहते हैं। इस कारण से इन ग्रहों का, राहु केतु तो खैर नैसर्गिक रूप से वक्री होते हैं, लेकिन शनि और गुरु का वक्री होना बहुत ही खास प्रभाव रखता है और समस्त जनमानस को प्रभावित करता है तथा आपके मेरे हर व्यक्ति के कुंडली को प्रभावित करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री हो रहे हैं, वह सिंह राशि पर तथा कन्या राशि पर क्या प्रभाव देंगे। इस वीडियो में 2 राशियों को कवर करेंगे हम, फिर अगले वीडियो में 2 राशियों को कवर करेंगे। इस तरह से इस सीरीज की समाप्ति करेंगे, क्योंकि जल्द ही राहु का भी राशि परिवर्तन कुछ समय बाद होने वाला है, तो उस पर भी वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि की पहले बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। दोस्तों, जब कोई ग्रह धरती के बहुत ज्यादा समीप हो जाता है और धरती के बहुत ज्यादा समीप हो जाने के कारण उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, यानी चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और उसकी चाल जब काफी धीमी हो जाती है, सामान्य से धीमी हो जाती है, तो उसको वक्री कहा जाता है। उसकी चाल सामान्य से काफी धीमी हो जाती है, उल्टा कहा जाता है, लेकिन प्रतीत उल्टा होता है, उल्टा होता नहीं कोई ग्रह। वक्री ग्रह उल्टे नहीं होते, चाल धीमी हो जाती है और यह धरती के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं और इनमें चेष्टा बल आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं वक्री ग्रह। और वक्री ग्रह का सीधा सा फंडा ये है दोस्तों कि अगर आपके जन्मकालिक कुंडली के लिए योग कारक है, अच्छे भाव का स्वामी है, तो उसकी योग कारकता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी, और अगर मारक है आपके लिए तो उसकी मारकता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। इसका मतलब हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपके लिए वह ग्रह जो वक्री हो रहा है शुभ है या अशुभ है, अच्छे भाव का स्वामी है या बुरे भाव का स्वामी है, अच्छा फल देने वाला है या बुरा फल देने वाला है। तो चलिए सिंह राशि से शुरू करते हैं, इसके बाद कन्या राशि की बात करेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव यानी त्रिकोण के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव यानी कि त्रिक भाव के भी स्वामी होते हैं। लेकिन चूंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में आती है और अपने राशि स्वामी सूर्य के अति मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, और त्रिकोण के स्वामी होकर प्रबल योग कारक बन जाते हैं। यहाँ पर राशि स्वामी के मित्र भी हुए और 5वां भाव चूंकि त्रिकोण का है उसके स्वामी भी बनते हैं। भले ही अष्टमेश बनते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि इनके 5वें भाव में आती है, तो इसका मतलब ये 5वें भाव का ज्यादा फल देते हैं सिंह राशि की कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में। तो गुरु यहाँ पर पूर्णतः योग कारक हैं सिंह राशि के लिए। भले ही अष्टमेश हैं, लेकिन अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के लिए 5म और अष्टम के स्वामी होकर आपके 9वें भाव और मेष राशि में यानी मंगल के राशि में अभी गोचरस्थ हैं, और यह 2024 के अप्रैल मई तक मंगल की ही मेष राशि में उपस्थित रहेंगे। लेकिन मंगल की मेष राशि में और आपके राशि से 9वें भाव में यह वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर 2023 को और 31 दिसंबर 2023 तक ये वक्री रहेंगे। क्या लाभ देंगे आपको? सबसे पहले बात करें 5म भाव का, तो लाभ देंगे ही। अष्टम भाव का भी कुछ लाभ देंगे। अष्टम का स्वामी 9 में जाएगा तो विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन एक चीज नेगेटिव यहाँ हो सकता है कि आपके पिता के स्वास्थ्य को परेशानी हो जाए, परेशानी भुगतना पड़े आपको। तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान और उनके इलाज का विशेष ध्यान रखें, कोई पहले से परेशानी चली आ रही हो तो। विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए, मास्टर्स वगैरह की डिग्री के लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाकर भी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। अब 9वां भाव चूंकि गुरु का पक्का घर होता है दोस्तों, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 9वां भाव में धनु राशि आती है, गुरु जहाँ के स्वामी होते हैं, तो 9वां भाव के प्रबल कारक है गुरु। और 9वां भाव में गुरु का अपने मित्र राशि में होना आपके भाग्य में अनगिनत वृद्धि को दिखा रहा है, बहुत जबरदस्त भाग्य वृद्धि को दिखा रहा है। आपके हर काम बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं।
आप एक कदम चलेंगे, भाग्य आपका 4 कदम आगे बढ़कर आपका पूर्णतः सपोर्ट करेगा। तो भाग्य पूरी तरह आपके साथ होने वाला है गुरु के वक्री होने के बाद। अष्टम भाव का भी फल देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल देता है। ये तो वैसे भी देंगे क्योंकि इनकी पिछले भाव में खुद की मीन राशि आ रही है। तो यहाँ का शुभ परिणाम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे अचानक धन लाभ की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति में लाभ का योग, ये सब स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी। विदेश वगैरह सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी स्थिति बल्कि हाँ, स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। तो 9वें भाव में आपके भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा भाग्य का आपको। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। पिता का भी पूर्णतः सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। पिता आपको हेल्प करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो उसमें, और आर्थिक रूप से भी, और पिता पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। बस पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाग्य भाव का गुरु कैरियर और भाग्य दोनों के लिए और लाभ के लिए अत्यंत ही शानदार परिणाम दिखा रहे हैं। अब देखिए, गुरु की दृष्टि आपके राशि पर जाएगी, फर्स्ट हाउस पर। मान सम्मान में वृद्धि, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना, हर काम में सफलता पाना, लोगों में प्रभाव बढ़ना, नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। फिर तीसरे भाव पर भी इनकी दृष्टि जाएगी। तो दोस्तों, तीसरा भाव आपके एफर्ट का है, आपके मेहनत का है, अधिक परिश्रम का है। तो मेहनत कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा भाग्य साथ देता रहेगा। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छी स्थिति है। अब यहाँ से 5वें भाव और अपने धनु राशि को देखेंगे। अत्यंत ही श्रेष्ठ योग है। किस क्षेत्र में? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए, साक्षात्कार में सफलता के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अनगिनत मौके मिलना, नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, अचानक अनसर्टेन गेन का योग बनना। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय, कुछ गुड न्यूज, शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान आपका नाम रोशन कर सकती है, संतान के द्वारा आप सम्मानित महसूस होंगे, कुछ बड़ा करेगी संतान आपकी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, यहाँ पर सपोर्ट आपको गुरु का मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा मौका है, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही शानदार समय है। आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। प्रेम संबंधों में भी स्थिति अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन की ओर आगे बढ़ेगी, ये स्थिति अच्छी है। और अचानक लाभ वगैरह की स्थिति भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंह राशि के लिए गुरु का यह वक्री होना बहुत ही सर्वोत्तम परिणाम को दिखाता है, बहुत ज़्यादा लाभ को दिखाता है। आपको हर क्षेत्र में यहाँ लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय को जाने मत दीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अनगिनत सफलताओं का योग है सिंह राशि के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव देंगे? जैसा कि मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। यानी लगभग 4 महीने के लिए वक्री होने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा समस्त जनमानस पर, क्योंकि गुरु जैसा बड़ा ग्रह जब वक्री होता है तो समस्त जीवन को प्रभावित करता है, सभी की कुंडली और जीवन को प्रभावित जरूर करता है। तो दोस्तों, कन्या राशि पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव होगा जानते हैं। उससे पहले वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है, चेष्टा बल आ जाता है ऑटोमेटिकली। और वह ग्रह जो वक्री होता है धरती के काफ़ी समीप होता है, जिसके कारण उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सामान्य से 3 गुना तक। और यकीन मानिए, जो आपकी कुंडली के लिए योग कारक और अच्छा ग्रह है, अगर वक्री हो रहा है तो सामान्य से 3 गुना तक शुभ फल देगा। और मारक ग्रह अगर वक्री हो रहा है तो मारकता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी उसकी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह नैसर्गिक शुभ या अशुभ ग्रह है। तो गुरु अगर योग कारक हैं तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे, मारक हैं तो मारकता बढ़ जाएगी। जिन भी राशियों की बात हो रही है, तो अभी हम कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी दोनों केंद्र के स्वामी होते हैं। चलिए, और 4थे तथा 7वें के स्वामी होकर यह आपके अष्टम भाव और अपने मित्र मंगल की मेष राशि में गोचरस्थ है, जहां अप्रैल मई 2024 तक उपस्थित रहेंगे। आपके अष्टम भाव, आपके राशि से अष्टम, और अपने मित्र मंगल की राशि में। और यहीं पर यह 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहने वाले हैं। क्या परिणाम होगा? देखिए दोस्तों,
गुरु आपके चौथे और सातवें के स्वामी हैं, हालांकि चौथे भाव को देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। तो यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छा है, भले ही चौथे का स्वामी अष्टम में है लेकिन चौथे भाव को देख रहा है, तो आपके प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा, मकान वगैरह बनाने का योग बनेगा, वाहन वगैरह लेने का योग बनेगा, कोई निवेश करने का योग बनेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कोई पैसे आपके फंस न जाए, कहीं फ्रॉड के ना शिकार हो जाए, कोई कानूनी मसला आपके सामने ना आ जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सावधानी से कोई भी निवेश कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई लीगल मैटर, जमीन जायदाद संबंधी आ सकता है आपकी गलती के कारण, आपकी असावधानी के कारण। इसका ध्यान रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा चीज़ कि सप्तम भाव कभी स्वामी होकर अष्टम भाव में जाएंगे, भले ही अपने मित्र राशि में जाएं, विवाह से लाभ को भी दिखाता है, क्योंकि विवाह स्थान से दूसरा भाव है अष्टम भाव, तो विवाह से लाभ या ससुराल से लाभ को भी दिखाता है। लेकिन वैवाहिक मामलों में असंतोष को भी दिखाता है, तकरार या तनाव को भी दिखाता है। और उनके लिए ज़्यादा जिनकी कुंडली में पहले से वैवाहिक तनाव वगैरह की स्थिति बनी हुई हो, या जिनके जीवन में तनाव वगैरह चल रहा हो, वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहा हो पति पत्नी में, तो उनके लिए थोड़ी स्थितियां प्रतिकूल हो सकती है। तो सावधानी रखने वाला समय है। यह समय वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ा सकता है, तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव ना हो, इसका ध्यान रखें। बिजनेस व्यापार में कोई भी निवेश करना हो, सोच समझ कर कीजिएगा। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। पार्टनरशिप में आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा। अब देखिए, गुरु यहाँ पर आपके अष्टम भाव में है, जो कि चौथे और सातवें के स्वामी है। तो विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मास्टर्स वगैरह की डिग्री के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं आप जाएंगे कि अचानक धन लाभ हो जाए, तो उसमें लॉस भी हो सकता है। तो अचानक वाली चीज़ों से दूर रहिएगा। हाँ, गुण विद्याओं में रुचि, जैसे ज्योतिष शास्त्र, धर्म वगैरह से जुड़ाव, धार्मिक यात्राएं, इन सब चीज़ों के लिए समय काफ़ी बेहतर है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसमें आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि 12वें भाव को भी गुरु देखेंगे यहाँ से। तो गुरु जब आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो 8वें में बैठ के 12वें को भाव को देखना, जो कि आपके मोक्ष के भाव को दर्शाता है। 12वां भाव धार्मिक यात्राएं, धर्म से जुड़ाव, धार्मिक लोगों से मिलजुल बढ़ना, ये सब होगा। अच्छे कर्म करना, सामाजिक काम करना, ये सब दिखाई दे रहा है। ये सब स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, परंतु कुछ फालतू के खर्च हो सकते हैं आपके लग्जरी लाइफ पर, घूमने फिरने पर, या स्वास्थ्य वगैरह के कारण, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरे भाव को भी देखेंगे गुरु, तो सेकंड हाउस को जब देखेंगे, तो भाई चूंकि सेकंड हाउस को देखेंगे अष्टम भाव में बैठकर, तो रखे हुए पैसे खर्च हो सकते हैं हेल्थ वगैरह पर, तो उसका ध्यान रखिए, चाहे माता का स्वास्थ्य हो चाहे आपका स्वास्थ्य हो। बैंक बैलेंस की तरफ विशेष ध्यान देना है। पैसे आपके रखे हुए जो संचित धन है वो खत्म ना हो, इसका ध्यान रख के चलना है, तो आपके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। परिवारजनों से, कुटुंबों से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में भी रिश्ता अच्छा रहे, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। चौथे भाव को देखेंगे गुरु यहाँ से अपने राशि को, तो माता संबंधी कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, उनको ध्यान रखिएगा। बाकी सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ, घर मकान वाहन के लिए समय अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए अच्छा है। बिजनेस व्यापार में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन सावधानी से, गलत निवेश करने से बचिएगा। जॉब वगैरह के, कैरियर के क्षेत्र में समय अच्छा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, अगर गुरु की दशा अंतर्दशा से कोई संबंध होगा तो ट्रांसफर वगैरह का भी योग बनेगा, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी और सभी चीज़ें आय वगैरह की दृष्टिकोण से अच्छी है, बस खर्च पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सिंह राशि और कन्या राशि का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।